तो भारतीय वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस पर पूर्व मेजर आनंद सावरिया ने बताया कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हो रहे युद्ध में रूस तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है और रूस ने भारत को 38 लाइट टैंक देने के लिए सैंक्शन कर दिया है, जो जल्द भारत में नजर आएंगे। वहीं उन्होंने बॉर्डर पर चीन के साथ तनाव को लेकर भारत की तैयारियों को लेकर भी बात की। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व मेजर आनंद सावरिया से। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हो रहे युद्ध का असर क्या पूरे विश्व पर पड़ सकता है, इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मेजर आनंद सावरिया। इनसे जानते हैं जी। अनिल जी, बिल्कुल आपका सवाल बहुत ही उत्तम सवाल है, वाजिब सवाल है कि इस वक्त जो ये युद्ध दोनों कंट्री के बीच में चल रहा है तो उसका असर सभी कंट्रियों पे पड़ेगा। नेचुरली हर एक के स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिस तरह का लोगों को रवैया टर्की और पाकिस्तान को लगा कि आर्मेनिया बहुत कमज़ोर है अजरबैजान के कंपैरिजन में, वो हथियारों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आर्मेनिया भी कोई कमज़ोर नहीं है। उसके पीछे भी बहुत बड़ी शक्तियाँ इंक्लूडिंग फ्रांस और रसिया की कंट्री वहाँ पे उसके साथ उसको सपोर्ट कर रही हैं। सावरिया, जिस तरह आपने जिक्र किया है कि आर्मेनिया अकेला नहीं है, उसके साथ फ्रांस और रसिया खड़ा है और दूसरी तरफ अजरबैजान के साथ तुर्की पूरी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। तो आने वाले समय में क्या इसका असर दूर तक जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जाएगा। देखिए, आफ्टर ऑल ये युद्ध की स्थिति है, लोकल है। अब पाकिस्तान जो अजरबैजान के साथ बैठ कर के सहायता करता है, ये दूसरी बात है कि उसने उसकी सहायता मानी नहीं, और टर्की तो पूरा उसकी पीठ पे बैठा हुआ है, तो उसका असर इतना ज़्यादा होगा कि पाकिस्तान तो बिल्कुल नास्ते नाबूद हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो पहले कट गया, ग्रे लाइन में, ग्रे जोन में फिर आने वाला है अक्टूबर में। पाकिस्तान के साथ जो हालात होने वाले हैं वो उसको भी पता है, और इसलिए उसके इंटरनल जो प्रॉब्लम हो रही हैं, पाकिस्तान के वर्ड से सारा कट ऑफ होकर के रसिया तो बिल्कुल पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गया। 30 लाइट हमारे पास टैंक इंडिया को उन्होंने सैंक्शन कर दिए अभी, और टर्की को तो बहुत बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ेगी। वो नेता नहीं बन पाएगा इस्लामिक कंट्री का, उसको तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए पाकिस्तान और टर्की को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सावरिया जी, जिस तरह आपने चाइना बॉर्डर पर भी ड्यूटी की है और जो इस समय चाइना के साथ भारत का तनाव चल रहा है, तो इसका क्या असर पड़ने वाला है और भारत की तैयारियों को कैसे देखते हो आप? बिल्कुल अनिल जी, मैंने वो जो इलाका आपने कहा, मैंने नाथुला जो मेडिकल स्पेशलिस्ट, मैं वहाँ जाता था। नाथुला जो हमारा चाइना बॉर्डर्स है, और इधर जो फिंगर जो लद्दाख में जो है फिंगर्स 8, 4 और 8 तक भी, उस इलाके में मैं रह के आया हूँ। मैंने देखा है, मेरे जवानों को वहाँ नौकरी करते हुए देखा है। इस वक्त जो हालात वहाँ पे LAC और LOC में बने हुए हैं, और दोनों कंट्री डिसाइडेडली अब तो इकट्ठे हो गए हैं। चाइना जो है, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा फ़ख्र होता है कि चाइना की जो PLA है वो ऑलमोस्ट हार मान चुकी है। कल परसों दिखाया गया कि नॉर्थ लद्दाख में, लद्दाख के बीच में एक मुसलमान सोल्जर भी वहाँ देखा गया, उनके टिंगी पिंगी जो सोल्जर्स हैं उनके साथ में आया, क्योंकि चाइना की आर्मी को बर्फ़ में लड़ने का कोई भी ज्ञान नहीं है। तो उसने मलेशिया, पाकिस्तान के जो मलेशिया है उसको बुला करके उसमें साथ रखा। लेकिन ये कल ही 3 दिन पहले ही हमारे भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष भदौरिया साहब ने कहा है कि हम दोनों LAC और LOC पे तैयार बैठे हैं, और हमारी एयरफोर्स जिसका कि आज बर्थडे है, 88 बर्थडे है, वो दुनिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स है। और हम दोनों इलाकों को अगर किसी ने कुछ कर दिया तो उनको नुकसान बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, और पाकिस्तान तो बिल्कुल हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे से ही ख़त्म हो जाएगा। ये थे मेरे साथ पूर्व मेजर आनंद सावरिया। इन्होंने कहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हो रहे युद्ध का असर आने वाले समय में तुर्की और पाकिस्तान पर पड़ेगा। वहीं इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि चाइना और भारत के बीच में जो तनाव चल रहा है, इसको लेकर भारत की पूरी तैयारी है, और आने वाले समय में पाकिस्तान और चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।